आज हम जानेंगे जिसको भगवान की बहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वह बहन सरस्वती का जीवन चरित्र। सरस्वती माता पिता की बड़ी ही लाडली लड़की थी। इसी से उसके लालन पालन में माता पिता ने कुछ भी उठा नहीं रखा था। उसको कहीं जरा से भी मनोवेदना हो यह माता पिता को असह्य था। इकलौती संतान थी, संपन्न घर था और माता पिता के हृदय में स्नेह की सरिता उमड़ती थी। 12 वर्ष की अवस्था में उसका विवाह एक संपन्न घर के सुदर्शन नामक लड़के से कर दिया गया। 3 साल बाद द्विरागमन हुआ। सरस्वती के विवाह और द्विरागमन में बहुत बड़ी धनराशि खर्च की गई, प्रचुर दहेज दिया गया। सरस्वती सचमुच योग भ्रष्टा थी। नैहर के 15 वर्षों में उसके शरीर और मन को चोट पहुंचाने वाली कोई भी छोटी सी घटना भी नहीं हुई। वह सब प्रकार से बड़े आराम से रही, पर उसका मन कभी भी संसार के भोगों में फंसा नहीं। आराम की सामग्रियां प्रचुर मात्रा में थी, पर उसका मन उनसे सदा उदासीन सा रहता था। माता पिता को दुख न हो इसलिए वह प्रगट में सब कुछ स्वीकार कर लेती थी, परंतु उसका मन उनको स्वीकार नहीं करता था। घर में श्री गोपाल जी का मंदिर था। श्रुतदेव नामक बूढ़े पुजारी बड़े ही भक्तिभाव से श्री गोपाल जी की पूजा करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। उनका गोपाल जी में वात्सल्य भाव था। वे बड़े स्नेह से गोपाल जी को भोग लगाया करते। उनके मन गोपाल जी जड़ स्वर्ण प्रतिमा नहीं थे, सच्चिदानंद घन भगवान थे। मन में ही नहीं, भक्त श्रुतदेव की शुद्ध भावना के अनुसार भगवान उनसे स्थूल व्यवहार भी ऐसा ही करते थे, पर इस बात का रहस्य श्रुतदेव ने किसी को नहीं बताया। सरस्वती के माता पिता श्री कीर्ति तथा मतिमान भी इस रहस्य से अपरिचित थे। सरस्वती छोटी उम्र से ही मंदिर में जाकर बैठती, खेलती, पुजारी जी की पूजा आरती तथा भोग राग को बड़े चाव से देखा करती। पुजारी जी छोटी बच्ची समझकर उससे कोई छिपाव नहीं करते। इसके अतिरिक्त उनका सरस्वती के प्रति बड़ा स्नेह था। वे उसे अपनी सगी पुत्री से बढ़कर मानते थे। वह पुत्री और ठाकुर जी गोपाल जी प्राण प्रियतम पुत्र, इस भाव से पुजारी जी का स्नेह दोनों में बंट गया था। उनके इस संबंध से सरस्वती और गोपाल जी में भी भाई बहन का संबंध हो गया था। छोटी बालिका अपने गोपाल भैया से बड़ा प्यार करती। बाल्य भाव से उन्हें खिलाती पिलाती, उनके साथ खेलती, शुद्ध प्रेमालाप करती। श्रुतदेव जी बड़े प्रसन्न होते। सरस्वती की बुद्धि बहुत तीव्र थी। वह पुजारी जी से गीता, रामायण, पुराण तथा अन्य शास्त्र ग्रंथ बड़ी लगन से पढ़ती और समय समय पर श्री भगवान के स्वरूप तथा लीला के संबंध में पूछा करती। श्रुतदेव जी को वह पिता से बढ़कर मानती और उनके उपदेशों तथा वचनों को कार्य रूप में परिणत करने की चेष्टा करती। इससे उसका जीवन पवित्र भक्तिमय हो गया था। 9 ही वर्ष की अवस्था में उसे श्री भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। उसके सरल आग्रह से प्रसन्न होकर साक्षात प्रकट हो भगवान ने भोग आरोग लिया तथा कुछ ही दिनों बाद श्रावणी पूर्णिमा के दिन उसके द्वारा रक्षाबंधन करवाया। श्रुतदेव जी इससे बड़े ही प्रसन्न हुए। इसके बाद तो श्री गोपाल जी के साथ सरस्वती का भाई बहन का संबंध इतना स्पष्ट और सुदृढ़ हो गया था कि दोनों जाने कितनी बार मिले और कितनी बार परस्पर सुख दुख की चर्चा हुई। फिर गोपाल भैया की सम्मति से ही सरस्वती ने विवाह करना स्वीकार किया, इस शर्त पर कि गोपाल भैया को सरस्वती बहन जब याद करेगी तब भी वे उसके पास पहुंच जाएंगे। सरस्वती को अपने बाल्य जीवन में माता पिता के द्वारा जो सब प्रकार सुख सुविधाएं प्राप्त हुई, इसमें गोपाल भैया की ही करामत थी
और सरस्वती के विवाह और द्विरागमन में भी गोपाल भैया का बड़ा हाथ था। दहेज की सामग्री, अतिथियों का स्वागत सत्कार, सबकी सात्विक प्रसन्नता आदि की व्यवस्था सरस्वती के पिता मतिमान को आश्चर्य में डालने वाली थी। कहाँ से, कैसे, कब क्या होता था, इसका उन्हें पता ही नहीं लग पाता था। न मालूम कहाँ से उनके इतने कार्यकुशल मित्र आ गए थे और इतनी सुमुखी सयानी देवियाँ घर में आ गई थी श्री कीर्ति के काम में सहयोग देने। इन्हें पता नहीं था कि यह सब सरस्वती के भैया गोपाल की कृपा शक्ति के खेल है। द्विरागमन हो गया। सरस्वती ससुराल चली गई। गोपाल भैया गुप्त रूप से बहन को पहुंचाने साथ गए और 2-3 दिन वहां रहकर उसे सांत्वना देकर लौटे। सरस्वती के पति सुदर्शन बड़े ही सात्विक प्रकृति के साधु पुरुष थे। उनमें जगत के छल छंद का कहीं गंधलेश भी नहीं था। पिता का घर संपन्न था, माता पिता निष्ठावान धार्मिक थे, घर में सब प्रकार से सुख था। सरस्वती का जीवन बहुत आनंद से बीत रहा था। गोपाल भैया बीच बीच में आकर बहन से मिल जाया करते और बातों ही बातों में उसे उपदेश दिया करते तथा अपने स्वरूप का तत्व समझाया करते थे। एक दिन सरस्वती ने श्री गोपाल से कहा, भैया मैं छोटी थी तब तो कुछ समझती नहीं थी। तुम्हारी छोटी सी मूर्ति मुझे बड़ी प्यारी लगती। पुजारी जी पूजा करते तब मुझे ऐसा लगता तुम मानो हंस रहे हो। वे भोग लगाते तब मुझे लगता तुम खा रहे हो। मेरी बाल सुलभ श्रद्धा थी। फिर एक दिन जब मैं पुजारी जी से अड़ गई कि आज तो मैं ही भोग लगाऊंगी, तब उन्होंने बहुत समझाया पर मैंने अपना हठ नहीं छोड़ा। उस समय मुझको लगा तुम मानो पुजारी जी से कह रहे हो कि सरस्वती भोग लगाना चाहती है तो तुम क्यों रोकते हो। मुझे इसके हाथ का भोग ग्रहण करने में बड़ी प्रसन्नता है। पता नहीं उन्होंने तुम्हारी बात सुनी या नहीं, परंतु तुरंत ही मुझसे कह दिया कि तुम भोग लगाओ और पता नहीं इतना कहकर वे क्यों बाहर चले गए। मैंने भोग रखा, पर्दा लगाया पर तुमने खाया नहीं। भैया मुझे उस दिन की बात अच्छी तरह याद है। जब मैं रोने लगी तब तुम उसी मूर्ति में से प्रकट हो गए और मेरा रखा हुआ प्रसाद प्रसन्नता से पाने लगे। मुझे उस दिन बड़ी ही प्रसन्नता हुई। इसके 6 ही महीने बाद मेरे आग्रह करने पर तुमने राखी बंधवाई मुझसे। इसके बाद तो तुम मुझसे बातचीत करने लगे। मैं जानती नहीं थी कि तुम कौन हो, इतना ही जानती थी कि मेरे भैया लगते हो। यही पुजारी जी ने मुझको बताया था। मानो कई बार मुझसे पूछा, पिताजी ने भी कभी बात चलाई पर तुमने मना कर दिया था। इससे मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। तुम्हारे कहने से मैं यहाँ चली आई, पर अब मेरे मन में यह जानने की आ रही है कि वास्तव में तुम कौन हो। यहाँ से जो बाकी है वो कहानी बहन सरस्वती भाग 2 में मिलेगी। आप जरूर देखिए।